हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल स्टडी मॉल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए वॉल्यूम चैप्टर्स के पार्ट 6 लेके आई हूँ। अगर अभी तक आप सभी ने हमारे ऑल प्रीवियस पार्ट्स यानी कि वॉल्यूम चैप्टर के नहीं देखे हैं तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ पे जाके आप उस सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यानी कि एक ठोस बेलन है, देखिए ये क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। ये जो सिलेंडर है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यदि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 हो तो बेलन का आयतन निकालें। क्या बोला जा रहा है, यदि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि CSA क्या है, 2/3 2/3 है किसका, TSA का यानी कि टोटल सरफेस एरिया का। तो क्या निकालनी है हमें, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, इतना दिया गया है और ये निकालना है। तो अभी ना तो मेरे पास r पता है और ना ही h पता है, तो हमें r और h की वैल्यू एट फर्स्ट निकालनी है, देन आफ्टर हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया उससे हम फाइंड कर सकते हैं, 2/3 और टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ, 231, अब 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 7 21, 2 3 7 21 यानी कि 77 × 2 कितना हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया इसका CSA। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए स्टूडेंट कि टोटल सरफेस एरिया 231 है और कर्व सरफेस एरिया 154 है। टोटल सरफेस में क्या होता है कि हम कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, और प्लस ऊपर और नीचे का जो बेस होता है दोनों को ऐड करते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे मैं एक सिंपल सा पेज लेती हूँ और इस तरह से मैं इसको मोड़ती हूँ, ठीक है, ये मोड़ दी, सिलेंडर बन गया। अब इसका ये जो पार्ट है, ये जो घूम रहे हैं ना, जो घुमा रहे हैं, ये मेरा हो गया, ये हो गया मेरा कर्व सरफेस, ठीक है। और अगर इसको ऊपर वाले पार्ट को, ऊपर वाला जो टॉप है उस टॉप को और बॉटम को अगर हम ढक दें तो यानी कि नीचे वाला क्या बन गया, सर्कल बन गया, उसको अगर हम पैक कर दें, इस दोनों को भी जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो अब देखिए टोटल सरफेस एरिया में क्या हो गया, ये वाला घुमा वाला एरिया तो आया है, प्लस ऊपर और नीचे का दोनों का भी एरिया आया। इसमें टोटल में अगर हम सिर्फ कर्व को घटा दें, इसको घटा दें तो क्या बचेगा, ऊपर वाला एरिया, ऊपर वाले सर्कल का एरिया और नीचे वाले सर्कल का एरिया बचेगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर, तो 2 सर्कल का एरिया क्या होगा, 2 पाई r स्क्वायर। यानी कि अगर हम TSA में माइनस कर दें CSA को तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर, यानी कि टॉप और बॉटम का एरिया मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। एक सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर, 2 का 2 पाई r स्क्वायर। तो हम यहाँ से माइनस करते हैं, 231 - 154, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, 2 × पाई की वैल्यू 22/7 × r स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम 231 में 154 माइनस करेंगे तो 77 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए काट सकते हैं, ऊपर से 11 दूनी 22 और 11 7 77। अब देखिए r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 7 ऊपर चला जाएगा तो 7 का स्क्वायर, अब आए 2 × 2 नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, देयर इम्प्लाई ये स्क्वायर ख़त्म तो r की वैल्यू हो गई 7/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसी में हम h निकालेंगे, r तो निकल गया है ना, अब h निकालना है तो किसी से भी निकाल सकते हैं, हम CSA से भी निकाल सकते हैं, TSA से भी निकाल सकते हो। तो CSA से ईजिली का सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा कम सॉल्व करना पड़ेगा। तो CSA कितना दिया हुआ, 154, तो CSA कितना होता है, 2 पाई RH इज इक्वल टू 154। फार्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, पाई की वैल्यू 22/7, r कितनी हो गई 7/2 × h इज इक्वल टू 154। अब यहाँ से 7 कैंसिल, ठीक है, 2 से कैंसिल। अब हम 11 दूनी 22, अगर हम 11 से काटें, 11 का 11 चौक 44, 2 से 2 7 14, यानी कि h हो गई 7 मीटर, ठीक है। तो r भी फाइंड हो गया और h भी फाइंड हो गया। तो अब हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है ना। तो वॉल्यूम तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। तो पाई की वैल्यू 22/7, r हो गया 7/2 × 7/2 और h हो गया 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम्स में, तो फिर क्या हो जाएगा 49 × 11/2, तो 49 × 11 539/2, और अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो 269.5 सेंटीमीटर क्यूब,
है ना, चूँकि वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट में होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 37 मीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1628 मीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन कितना होगा। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, एक ठोस बेलन है ना, यानी कि सिलेंडर है, इस तरह का सिलेंडर है, और इसके आधार की त्रिज्या जो रेडियस, और ये रेडियस हो गया और ये हाइट हो गई, यानी कि r प्लस एच की वैल्यू 37 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना है 1628 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी इसकी वॉल्यूम यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि हमें आर और एच की वैल्यू इंडिविजुअली चाहिए। ठीक है, तब तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना। तो देखिए जो जिसकी वैल्यू दे रखी है मुझसे तो सॉल्व कर सकते हैं। टी एस ए 1628 मीटर स्क्वायर है, तो टी एस ए क्या होता है, टी एस ए ऑफ ए सिलेंडर 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर इज इक्वल टू 1628। अब देखिए 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन एच प्लस आर तो हमें मालूम है 37, मान लेते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो 37 इज इक्वल टू 1628। अब देखिए यहाँ से ऊपर से कैंसिल कर सकते हैं, 11 दूनी 22, 11 का 11, ठीक है, फिर 11 चौक 44 और 11 अट्ठे 88। अब यहाँ से हम काट सकते हैं 4 से, अगर हम 4 से काटना चाहें, नहीं कटेगा 2 से काटते हैं। देखिए 2 7 14 और 2 चौके 8, ठीक है, फिर 2 से अगर काटेंगे तो 2 3 6, 2 7 14, फिर 37 से कैंसिल, तो आर क्या हो गया 7 मीटर, आर की वैल्यू आ गई, है ना। अब यहाँ से एच की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन फर्स्ट में आर प्लस एच कितनी दे रखी है 37, तो एच इज़ इक्वल टू 37 माइनस आर की वैल्यू हो गई 7, यानी कि 30 मीटर, यानी कि एच कितनी हो गई 30 मीटर। तो अब हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना हो गया 7 × 7 और एच कितना हो गया मेरा 30। ठीक है, अब हम यहाँ से देखिए 7 से कैंसिल, तो अब कितना हो गया 22 × 7 154 × 30, 154 × 3 462, एक ज़ीरो यहाँ बिठा दिए, यानी कि 4620 मीटर क्यूब, है ना। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पानी से भरे 2 बेलनाकार बर्तनों के आधार की त्रिज्याएँ क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। क्या है कि 2 बेलनाकार बर्तन है, यानी कि सिलेंड्रिकल कोई भी सिस्टर्न है, जिसकी कि रेडियस, एक की रेडियस 15 सेंटीमीटर है, दूसरी की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तथा इनकी ऊंचाइयाँ हैं, दोनों की जो हाइट है वो क्रमशः 35 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। इन बर्तनों के पानी को 15 सेंटीमीटर ऊंचे बेलनाकार बर्तन में पलट दिया जाता है। ये जो दोनों बर्तन है, इसमें जितना पानी था उसके पानी को निकाल करके तीसरे वाले बर्तन में, जो भी सिलेंडर का ही शेप में है, उसमें जिसकी हाइट जो है 15 सेंटीमीटर है, उसमें डाल दिया जाता है। तो बोला जा रहा है जाने पर यह बर्तन पूरा भर जाता है। अब क्या हुआ, वो दोनों बर्तन का पानी उस तीसरे बर्तन में भर गया, तो इस बर्तन के आधार की त्रिज्या कितनी होगी, यानी कि उसका रेडियस कितना होगा। देखिए एक क्या है कि 15 सेंटीमीटर, देखिए एक सिलेंडर है, ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है R1, अगर हम देखें तो 15 सेंटीमीटर, फिर दूसरी है 10 सेंटीमीटर की ना, R2 कितनी है 10 सेंटीमीटर। ये इस दोनों में पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, और इनकी ऊंचाइयाँ भी क्रमशः, ये जो H1 है वो कितनी है 35 सेंटीमीटर, और इसकी जो H2 है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर। इस दोनों के पानी को निकाल करके इस तीसरे बर्तन में डाल दिया गया, ठीक है, इस तीसरे बर्तन में डाल दिया गया। तो डालने पे इसकी जो हाइट है, वो जो हाइट है H3 जो है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर। चूँकि हाइट अलग अलग ले रहे हैं, अलग अलग बर्तन है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी R = 1। तो ये पानी, दोनों का जो पानी है, दोनों के पानी को निकाल करके इसमें डाल दिया गया। ये क्या हो गया, पानी से भर गया, ठीक है, पानी से भर गया।
तो अब बोला जाए इसका रेडियस क्या होगा। तो एक बात को ध्यान रखिए कि इस दोनों के पानी को तो इसमें डाला जा रहा है ना, तो इस दोनों के वॉल्यूम को जो ऐड करेंगे, दोनों का जो वॉल्यूम आएगा उस दोनों का जोड़, क्योंकि इतना इस दोनों का पानी इसमें आया है तो इस दोनों के वॉल्यूम का जो ऐड होगा वो इसके अकेले वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी कि इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसका वॉल्यूम। तो हम इसका वॉल्यूम अगर निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पाई R1 का स्क्वायर H1 फिर प्लस पाई R2 का स्क्वायर H2 इज़ इक्वल टू इसका वॉल्यूम पाई R स्क्वायर H3। अब देखिए अगर हम सबसे पाई कॉमन ले लें, ठीक है, R1 का स्क्वायर H1 फिर R2 का स्क्वायर H2 इज़ इक्वल टू पाई यहाँ से है R स्क्वायर इंटू H3। पाई पाई कैंसिल हो गया, R1 की वैल्यू 15 इंटू 15, H1 की वैल्यू 35, फिर R2 की वैल्यू 10 इंटू 10 और H2 की वैल्यू 15 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे R हमें पता नहीं है, H3 पता है ना, तो H3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। अब देखिए इसमें भी 15 है, इसमें भी 15 है और इसमें भी 15 है। अगर हम इस दोनों से 15 कॉमन लें तो यहाँ का 15 और यहाँ का 15 कैंसिल हो जाएगा, तो हम इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए 15 इंटू 35 तो कितना हो जाएगा 525 प्लस 10 इंटू 10 100 इज़ इक्वल टू R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 525 और 100 कितना हो जाएगा 625 इज़ इक्वल टू R स्क्वायर। तो ये किसका 25 का स्क्वायर है इज़ इक्वल टू R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा R की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यदि एक गोले, एक बेलन तथा शंकु की त्रिज्याएं समान हो। क्या है, एक गोला है, देखिए एक गोला है, ठीक है, एक बेलन है और एक शंकु है, और एक क्या है शंकु है, ठीक है। शंकु की त्रिज्याएं समान है, ये इसका जो रेडियस है फिर इसका जो रेडियस है और इसका जो रेडियस है वो सब क्या है आपस में इक्वल है, ठीक है, तथा इनके संपूर्ण पृष्ठ समान है। क्या है, इसका जो संपूर्ण पृष्ठ है वो क्या है समान है। तो क्या करना है, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि अगर तीनों का रेडियस इक्वल है, स्फीयर का जो रेडियस है, जो सिलेंडर का रेडियस है, जो कोन का रेडियस है वो क्या आपस में इक्वल है, और क्या बोला जा रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ समान हो, यानी कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो तीनों का क्या होगा आपस में इक्वल होगा। तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात निकालें। इसका हाइट H1 मान लेते हैं, इसका हाइट H2 मान लेते हैं और इसका हाइट H3 मान लेते हैं, तो वो रेशियो निकालनी है। तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए तो ये कंप्लीट इसका हाइट है, ये मान लेते हैं H1, और इसकी जो हाइट है वो मान लेते हैं H2, और इसकी जो हाइट है वो मान लेते हैं H3, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, H1 इस टू H2 इस टू H3, इसकी ही वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे। अगर हम ये H1 की बात करें तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो H1 तो हम यहाँ कह सकते हैं 2R, H1 की वैल्यू तो 2R निकल गई। अब H2 और H3 की वैल्यू चाहिए, यानी कि इसकी हाइट और इसकी हाइट हमें चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया कि अगर सबका टोटल सरफेस इक्वल है, टोटल सरफेस एरिया, तो इसका टोटल सरफेस स्फीयर का क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर, ठीक, इक्वल है। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई R इंटू H प्लस R, ठीक है। अब ये जो H है ये H2 है ना, H2 यहाँ लिखेंगे, ठीक है, R तो इक्वल है, फिर इज इक्वल टू, अब इसका टोटल सरफेस एरिया होता है पाई R इंटू L प्लस R तो सब इक्वल, इसलिए सब में हम R लिख सकते हैं, भले हाइट में एक अलग अलग ले लें। अब यहाँ से देखिए सब में पाई कैंसिल, ठीक है। अगर देखा जाए तो एक R और एक R कैंसिल, तो क्या बचा 4R इज़ इक्वल टू 2 इंटू H2 प्लस R इज़ इक्वल टू L प्लस R, ये मेरे पास बचा। अब हम कह सकते हैं कि ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ऐसा कह सकते हैं। तो 4R इज़ इक्वल टू
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2H2 + 2R। अब 2R को इधर कर सकते हैं तो कितना होगा, 4R में 2R गया तो 2R, 2R = 2H2, 2 कैंसिल। यानी कि यहाँ पे H2 की जो वैल्यू निकली वो क्या निकली, R। इस H2 की वैल्यू क्या निकल गई, R। तो H2 की जगह हम R यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमें H3 चाहिए। अब देखिए ये जो 4R है वो इसके, अगर ये इसके बराबर तो ये इसके भी बराबर होगा, है ना। तो ये जो होगा, देखिए हम कह सकते हैं कि 4R = L + R, ऐसा कह सकते हैं। नाउ तो इस R को इधर खींचेगा तो 4 में 1 गया तो क्या होगा, 3। 3R = L। और हम L, ये मेरा साइलेंट हाइट है L, हम लोग L की वैल्यू जानते क्या हो जाएगा, √P² + B², यानी कि H3 का स्क्वायर अब प्लस R का स्क्वायर। अगर देखा जाए पाइथागोरस थ्योरम से तो ये मेरा H है, ये मेरा P है, ये B है। H बराबर √P² + P² + B², है ना। तो साइलेंट हाइट भी ऐसे ही निकलता है। तो हम क्या कर सकते हैं, 3R = L की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, H3 का स्क्वायर अब प्लस R का स्क्वायर। रूट इधर आके क्या होता है, स्क्वायर में आ जाता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 3R का होल स्क्वायर = H3 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर 9, 9R² = H3 का स्क्वायर प्लस R2 नहीं, R का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए R² को इधर हम करेंगे तो 9 में 1 या 8, 8R² = H3 का स्क्वायर। अब हमें H3 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि H3 = √8R²। तो H3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2 और R² बाहर आ गया, R हो गया, यानी कि H3 की वैल्यू क्या हो गई, 2√2R। तो H3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√2R। ठीक है। अब यही तो हम रेशियो यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से, है ना। देखिए R कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास, 2:1 = 2√2। क्या हो गया रेशियो, तीनों के वॉल्यूम, तीनों के हाइट का जो रेशियो हो गया वो क्या हो गया, 2:1 = 2√2। डैट मीन्स अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा C। सी नहीं स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए। 2:1 = 2√2 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।